रोगी रोग घटा दियो, आके नब्ज दिखा दियो। रोगी रोग घटा दियो, आके नब्ज दिखा दियो। एक वैद अनामी से आया, वो संतो हमें ठीक करने के लिए आते हैं, पर हमें ये विश्वास ही नहीं होता भी वैद इनामी से आया है या नहीं आया। जिसको विश्वास हो जाता है वो फिर दुनिया छोड़ देता है। पूज्य मैनेजर साहब जी पढ़े लिखे थे। जब पूज्य मस्ताना जी ने 13वें दिन सतगुरु के दर्शन करवाए, घर बार छोड़ दिया, नौकरी भी छोड़ दी। पूज्य वकील साहब जी को जब अंदर से पता लगा भी वैद नामी से आया है, पूज्य वकील साहब जी पढ़े लिखे थे, LLB कर रखी थी, घर बार परिवार सब कुछ छोड़ दिया। हमारे से ये दुनिया के पदार्थ है, दुनिया की मान बढ़ाई छूटती क्यों नहीं है? सबसे पहले तो गुरु के ऊपर विश्वास नहीं आता। हाँ जी, एक वैद नामी से आया, वो तो अमर दवाई लाया। रोगी रोग घटा दियो, आके नब्ज दिखा दियो। रोगी रोग घटा दियो, आके नब्ज दिखा दियो। एक वैद अनामी से आया। जन्म मरण की देवे दवाई ले लो के गालो के गा। सत्संग में आके सुखी कैसे होते हैं? सत्संग सुनने के बाद जीवन खुशहाल होना शुरू कैसे हो जाता है? इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सत्संग में आना शुरू कर दिया भी जीवन के अंदर फिर उतार चढ़ाव नहीं आते या दुख तकलीफें नहीं आती। उतार चढ़ाव भी आते हैं, दुख तकलीफें भी आती हैं, पर आदमी बुद्धिमान हो जाता है, सियाना हो जाता है। यह बात उसके दिलो दिमाग के अंदर पक जाती है भी तेरे खुद के कर्म ही आगे आ रहे हैं और तू मुसाफिर है, उस टाइम के लिए यहाँ आया है। वहाँ मुंबई उस सत्संग में जाना है, वो पूज्य मस्ताना जी के टाइम के सत्संगी हैं। उनका 2-3 साल पहले एक लड़का था, वो मुंबई से यहाँ किसी काम से यूपी साइड आया हुआ था। ट्रेन के अंदर उसको एकदम उसका हार्ट फेल हो गया, वहीं उसकी डेथ हो गई। उसके परिवार के लोग आए। यूपी में जिस शहर के अंदर उसने चोला छोड़ा था, वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और अंतिम संस्कार करने के बाद फिर यहाँ डेरे आए, महाराज जी से बातचीत की और फिर वापस मुंबई चले गए। सतगुरु ने उनको इतना हौसला दिया, उनकी सत्संग के कारण, सिमरन के कारण ये अवस्था थी। मैंने जब यहाँ उनसे पूछा भी संस्कार कहाँ किया, तो वो कहने लगे भी वहीं जहाँ चोला छोड़ा था जिस शहर में, वहीं संस्कार कर दिया। मैंने कहा भी मुंबई क्यों नहीं लेके गए? कि जी मुंबई लेके जाके वहाँ क्या हो जाता, चोला छोड़ दिया, मिट्टी है वो, तो यहाँ संस्कार कर दिया। बाकी अगर दुनिया के लोग होते डिप्रेशन के अंदर चले जाते, चिंता के अंदर चले जाते, कई लोग टेंशन में दिमाग की नसें फट जाती हैं। हम सुखी होएंगे कैसे? जीवन जो जैसा है वैसा अपनाना पड़ेगा। घटना तय है, घटित होना भी तय है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब टीवी के ऊपर खबर आ जाए कि रात को तेज तूफान आएगा या तेज भूकंप आएगा,
हम क्या कर सकते हैं, कहाँ भाग सकते हैं, कहाँ जाके छुप सकते हैं। भूकंप तो आएगा, तूफान भी आएगा, वो आने के बाद फिर अंदाज़ा लगेगा, फिर हम देख सकते हैं कितना क्या नुकसान हुआ। तो जीवन के अंदर भूकंप भी आएंगे, तूफान भी आएगा, अच्छा बुरा टाइम भी आएगा। घबराना नहीं है, सब सतगुरु की दात समझनी है, उसकी रजा के अंदर राजी रहना है। हाँ जी। जन्म मरण की देवे दवाई ले लो के गालो के गा। जन्म मरण की देवे दवाई ले लो के गालो के गा। जन्म जन्म का रोग काट दे वैद मिला फिलहाल हो फिलहाल। काल फिर नेड़े ना आवे सुआ नाम का लावे। काल फिर नेड़े ना आवे सुआ नाम का लावे। माहे शब्द का रंग भराया। ये बाहर के विचारों से, बाहर के कूड़ा करकट से, दुश्मनियों से, वैर विरोध से, नफरत से, निंदा चुगली से इस घर को एक दिन के लिए खाली करके तो देखो कितना हल्का महसूस होगा, अंदर से कितना सुकून रहेगा, कितनी शांति रहेगी, कितनी खुशी रहेगी। बाकी दुनिया के अंदर प्रयोग करके देख लिए, ये प्रयोग भी करके देखना चाहिए भी सत्संग में जो बात बोली जा रही है वो सच है या झूठ है। हाँ जी। एक वैद नाम से आया वो तो अमर दवाई लाया। रोगी रोग कटा लो आगे दर्द दिखा लो। रोगी रोग कटा लो आगे दर्द दिखा लो। एक वैद नाम से आया। मोल मिले ना मांगी देवे ना मुख से नाटे हो नाटे। मोल मिले ना मांगी देवे ना मुख से नाटे हो नाटे। करके मेरे दवाई बख्शे ले लो सिर साटे सिर साटे। दवाई बाटे अनमोल लेके पाड़ लो कोई तो। दवाई बाटे अनमोल लेके पाड़ लो कोई तो। जिसने अमर गाना। सतगुरु दर्शन कैसे देगा? अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा। जब तक हम अपनी हस्ती नहीं मिटाते तब तक मालिक की हस्ती अंदर आती नहीं। अपने आप को शून्य पे लेके आना पड़ेगा। शून्य पे अपने आप को कैसे लेके आएंगे? सिमरन करेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, फिर आधा घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, धीरे धीरे अंदर शांति